हाय गाइस, मैं हूं अन्वेषा मुखर्जी। आप देख रहे हैं सिंपल टिप्स अन्वेषा। तो आज के वीडियो में गाइस हम बात करेंगे अबाउट द वेरी फेमस, वेरी प्रेवलेंट, वेरी टॉक्ड अबाउट ऑल ओवर द इंटरनेट, इट इज नन अदर देन इंटरमिटेंट फास्टिंग। उसके बारे में डिटेल्स में, उसके बेनिफिट्स क्या है, उसके नुकसान क्या हो सकते हैं, किसको आईएफ करना चाहिए, किसको आईएफ नहीं करना चाहिए, एंड एक टेंटेटिव आईएफ के लिए डाइट प्लान, मैं पूरा सब कुछ इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी एंड आई विल मेक इट एज इजी एज पॉसिबल। और वीडियो में जाने से पहले अगर आप मुझे पर्सनली अपने डाइट या वेट लॉस या वेट मेंटेनेंस या वेट गेन के लिए कंसल्ट करना चाहते हैं तो आप मुझे ईमेल कर सकते हो या नीचे दी गई लिंक पर रजिस्टर कर सकते हो, ताकि आपके कंडीशन के हिसाब से हम पर्सनलाइज डाइट प्लान क्यूरेट कर सके। अब चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दिस वीडियो इज गोइंग टू बी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ऑन अ कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरमिटेंट फास्टिंग। आईएफ इज अ टाइम रेस्ट्रिक्टेड ईटिंग पैटर्न, माने आपका पूरे दिन में 24 आवर्स रहता है, तो इसके बीच एक सेट टाइम लिमिट होता है, विंडो होता है जिसको हम कहते हैं, जिसके अंदर आप खाना खा सकते हैं एंड जो बाकी रिमेनिंग सेट है उसमें आप फास्टिंग करते हो, मतलब आप कुछ नहीं खाते हो। अब ये कोई नया कॉन्सेप्ट ऑनेस्टली नहीं है। सदियों से, पीढ़ियों से हमारे कल्चर में, सिविलाइजेशन में फास्टिंग होती है। 2 वक्त की रोटी का जो कॉन्सेप्ट है आप कह सकते हो। तो इसका बेनिफिट ये है कि जब हम फास्टिंग मोड में जाते हैं तब क्या होता है, हमारे बॉडी में बहुत सारे स्टोर्ड फैट है। जब आप फास्टिंग मोड में हो, बॉडी को थोड़ा सा डेप्रिवेशन हो रहा है, थोड़ा सा स्टार्वेशन मोड में जा रही है बॉडी। सो व्हाट इट डज, इट स्टार्ट्स बर्निंग अप इट्स ओन स्टोर्ड फैट टू कन्वर्ट इनटू एनर्जी। वरना आप हर टाइम खाना खाते रहो तो ग्लूकोज इज द मेन सोर्स ऑफ आवर एनर्जी। अब आप खाना नहीं दे रहे हो तो वो एनर्जी कहाँ से लाएगा? अंदर जो स्टोर्ड फैट है उसको बर्न करके एनर्जी लाएगा। ये नाउ इंटरमिटेंट फास्टिंग के बेनिफिट्स क्या है? जिनका हाई बीपी रहता है, जिनको कोलेस्ट्रॉल की इश्यूज है, जिनकी हार्ट कंडीशन ठीक नहीं है, उनके लिए सही है। जिनको वेट स्टक अप है, बहुत सालों से बहुत कुछ कर रहे हैं बट बिल्कुल वेट हिलता नहीं है, उनके लिए भी ये फायदेमंद हो सकता है। इसका प्रॉब्लम क्या है इंटरमिटेंट फास्टिंग में? इंटरमिटेंट फास्टिंग में प्रॉब्लम ये है कि इंटरमिटेंट फास्टिंग डज नॉट टेल यू व्हाट काइंड ऑफ फूड यू कैन ईट। ठीक है, आप क्या खाओगे अपने ईटिंग विंडो में। तो इसी वजह से बहुत लोग जो कैलोरी रेस्ट्रिक्ट करके उस टाइम खाते हैं वो वेट लॉस देख लेते हैं, बट जो कैलोरी रेस्ट्रिक्शन में नहीं खाते वो शायद इसमें वेट लॉस नहीं देख पाएंगे। तो देयर आर मेनी वेज ऑफ डूइंग इंटरमिटेंट फास्टिंग। कोई एक सेट रूल नहीं है। द मोस्ट फेमस वन इज 16:8, विच मीन 16 आवर्स आप फास्टिंग करते हो, 8 घंटे की विंडो है दिन में आप जब खाना खा सकते हो। द नेक्स्ट मोस्ट फेमस वे ऑफ फास्टिंग इज ऑल्टरनेट डे फास्टिंग। इसमें क्या होता है, आप एक दिन फास्टिंग करते हो, मतलब आईएफ करते हो, टाइम रेस्ट्रिक्टिव पैटर्न में खाना खा रहे हो, एंड नेक्स्ट डे आप नॉर्मल जैसे लाइफस्टाइल लीड करते हो। ऑलराइट, नेक्स्ट एक मेथड होता है वाटर फास्टिंग। नाउ दिस इज वेरी वेरी एक्सट्रीम। सीजन खिलाड़ी, मतलब सालों से जो फास्टिंग कर रहे हैं, they will have nothing but water throughout the day on the day they choose to do a water fasting, specifically to remove toxins from their body. Now next one is 5:2. Now 5:2 में क्या होता है, 7 days of a week होता है, उसमें से आप 5 दिन नॉर्मल खाना खाते हो, 2 दिन फास्ट करते हो, एंड 2 दिन जब आप फास्ट करते हो यू ईट ओनली 500 to 600 कैलोरीज इन द एंटायर डे। ऑलराइट, नेक्स्ट होता है पार्शियल फास्टिंग। इसमें लोग डिटॉक्स ड्रिंक, जूसेस, फ्रूट्स वगैरह खा के पूरा दिन निकालते हैं। मेन सोर्स ऑफ कार्ब्स एंड जो भी फूड होता है, प्रोटीन, इन सबको अवॉइड करते हैं। ठीक है, देन द वेरी फेमस OMAD, 1 meal a day फास्टिंग। इसमें लोग पूरे दिन में बस एक ही टाइम एक ही मील खाते हैं। नेक्स्ट होता है 2 meal per day फास्टिंग, जो 8 आवर्स का विंडो है इन 16:8, लोग उसमें बस 2 मील्स ही लेते हैं। So there are various way a person can fast. Now coming to the problem behind this. Now intermittent fasting is not for everyone. Please understand this. ये ट्रेंडिंग टॉपिक है, सब कर रहे हैं। मैं बहुत लोगों को देखती हूँ कि ये एकदम किसी पे कहीं से भी सुना स्टार्ट कर दिया, बिना जाने कि आपको उसको स्टार्ट कैसे करना है, कौन इसको कर सकता है, कौन इसको नहीं कर सकता है। नाउ द डिसएडवांटेजेस ऑफ दीज फास्ट्स आर कॉन्स्टिपेशन, डिजीनेस, वॉमिटिंग, लैक ऑफ एनर्जी, फील लेथार्जिक एंड टायर्ड। सो जिनको माइग्रेन के इश्यूज है, डिजीनेस के इशू है, लो बीपी इश्यूज है, लो आयरन लेवल्स रहते हैं, जिनको एसिडिटी की इश्यूज है, जिनको डायबिटीज का प्रॉब्लम है, ये लोग लॉन्ग इंटरवल्स ऑफ फास्टिंग को बिल्कुल अवॉइड करेंगे। ठीक है, नाउ मूविंग ऑन टू द पीपल हु डोंट हैव दीज इश्यूज आर वांटिंग टू स्टार्ट। For you guys, the first recommendation that I'll have is have a normal 12 hours fast. 12-13 hours का फास्टिंग तो मेरा हो ही जाता है। मेरे साथ तो बहुत बार होता है, मैं 8 बजे डिनर अपना रैप करती हूँ, मैं नेक्स्ट डे सुबह या 10 बजे अगर ब्रेकफास्ट करूंगी तो मेरा हो गया 14 आवर्स का फास्ट। ये बहुत ही नॉर्मल है, आप ऐसे नॉर्मल वाला डाइट वाला कर सकते। नाउ कमिंग टू पीपल हु हैव बीन डूइंग दिस फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड नाउ दे आर नॉट एबल टू लूज वेट, ठीक है, या दे वांट टू स्टार्ट द 16:8
सच पीपल जो काफ़ी टाइम से इस हेल्दी पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं वो ईजिली 16:8 पे जा सकते हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं। 16:8 में एक बात का भी ध्यान रखिएगा, अगर आप 8 घंटे की ईटिंग विंडो में है 2 या 3 मील लीजिए, हर 1 घंटे में कुछ खाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम इंटरमीडिएट फास्टिंग में ग्लूकोज स्पाइक को मेंटेन या मिनिमाइज करते हैं, ठीक है। सो डोंट कीप ऑन हॉगिंग ऑल द टाइम थ्रू आउट द 8 hours eating window. Alright, now let's check out a tentative diet plan for intermittent fasting. 3 meals recommend करूँगी, उसमें से 2 मेन मील है और 1 स्नैक है, ठीक है। तो आप जब स्टार्ट करेंगे अपना टाइमिंग, तो फास्ट को आप ब्रेक करेंगे विद अ बोल ऑफ वेजिटेबल चिकपी पोहा 150 ग्राम्स का, विथ 2 or 3 बॉइल्ड एग वाइट्स, 4-5 almonds and you can have 1 cup of tea. आपको इससे बहुत लंबी टाइम तक भूख नहीं लगेगी, ठीक है। Now if you get hungry in between, you can have after some time when you actually genuinely feel hungry, you can have 1 big bowl of fruit, 1 or 2 fruits with a spoon of flaxseed and pumpkin seeds, 1 teaspoon each, and अभी seasonally coconut water available है तो आप उसको पी सकते हैं। अब हम लास्ट मेन मील जो करेंगे जस्ट बिफोर एंडिंग द फास्ट। मान लो आपने सुबह 10 बजे अपना फास्टिंग खोला, मतलब ईटिंग विंडो स्टार्ट किया, एंड आपका 6 बजे आपका ईटिंग विंडो का टाइम खत्म हो जाता है, तो आप 4-5 बजे अपना लास्ट मील ले सकते हैं। एक प्रॉपर भर के 1 बोल ऑफ सैलड विथ 2 चपातीज और रोटीज और अ बोल ऑफ राइस, 100 ग्राम्स ऑफ राइस। इसके साथ हम लेंगे एक बहुत बड़ी बोल ऑफ दाल, 150 ग्राम्स ऑफ दाल, एंड उसके साथ हम लेंगे प्रोटीन के लिए या तो आप पनीर सब्जी ले सकते हैं, या चिकन करी ले सकते हैं, या फिश करी ले सकते हैं, वट एवर यू लाइक एंड यू हैव, एंड दैट इज गोइंग टू बी योर फिलिंग लास्ट मील। दिस इज इट। मैंने आपको पूरा डिटेल्स में जितना हो सके इंटरमीडिएट फास्टिंग के बारे में बता दिया। Let me know in the comments if you have any more questions. I hope some doubts can be cleared. मैंने क्लियरली बोला है कौन कर सकता है कौन नहीं कर सकता है। देखिए, अगर आप मेरे पास पर्सनली डाइट करने आएंगे तो मैं किसी को भी फर्स्ट इंटरमीडिएट फास्टिंग देती नहीं हूँ। मैं खुद प्रैक्टिस नहीं करती, तो मैं चीनी वाला देती नहीं हूँ। बहुत रेयर केसेस में देती हूँ लोगों को, भी जिनके मेडिकल कंडीशन है उनको तो बिल्कुल भी नहीं देती हूँ। बट हम डेफिनेटली एक 12 hours, 14 hours, that's much more healthier way to fast and also sustainable in the long run. But आपको इंटरमीडिएट फास्टिंग पसंद हो ना पसंद हो, if you want to lose weight, you have to be in calorie restriction as well. ठीक है, तो आज का वीडियो मैं करती हूँ यहाँ पर एंड। आपसे मिलती हूँ मैं अपने अगले वीडियो में। Till then, take care. Bye bye.